हे फ्रेंड्स, कैसे हो जनाब एंड मोहतरमा। फाइनली हम एक्सरसाइज 1.4 में कदम रख चुके हैं। ऑफ द टॉपिक Revisiting rational numbers and clear decimal expansions. पहले हम लोग इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद इसका छोटा सा एक्सरसाइज को मजे से कंप्लीट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट स्टार्ट। रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ p और q एक इंटीजर है और q नॉट इक्वल्स टू 0। याद करो इरेशनल नंबर क्या था जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। साथ ही नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब रैशनल नंबर है, क्योंकि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अरे नहीं, ये स्टेटमेंट तो इरेशनल वाले के जैसा लग रहा है। लगता है फिर कुछ प्रूव करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट सुन के ऐसा मत सोचना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कोई प्रूविंग का क्वेश्चन नहीं है। इजी और मज़ेदार एक्सरसाइज है। अच्छा, और रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, मतलब कि पॉइंट के बाद या तो वो पूरा ख़त्म हो जाएगा या तो रिपीट होने लग जाएगा। नेक्स्ट टर्म है रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अगर इसका डेफिनेशन छोड़ के इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने का तरीका है। अगर q इक्वल्स टू 2m इंटू 5n हुआ तो टर्मिनेटिंग, और q नॉट इक्वल्स टू 2m इंटू 5n हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, m और n जो है वो 5 और 2 का पावर है। Exercise 1.4. Question number 1. Without actually performing a long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion और non-terminating repeating decimal expansion. ये जो मैंने अभी चेक करने का तरीका बताया ना, 2m इंटू 5n, इसी के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन को ला के सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 1 13/3125। अब सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हम लोग इसको पावर का टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हम लोग 5 का निकाले और 5 5 बार आया, तो हम लोग इसको 5 का पावर 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 का पावर n तो आ गया, लेकिन टर्मिनेटिंग है या नहीं चेक करने के लिए 2 का पावर m भी चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 0, मतलब कि 2 का पावर 0, और एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से 2 का पावर 0 इक्वल्स टू 1। हेंस 13/3125 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, बस क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग 2 का पावर 0 माने थे और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग 5 का पावर 0 मानना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 3 64/455। 455 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो, 5 का पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ 7 इंटू 13 भी है, मतलब हम लोग इसको 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हेंस 64/455 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 4 15/1600। 1600 का बहुत लंबा है प्राइम फैक्टर, आप कर लेना। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आएगा 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। अब देखो, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 5 से एक 5 कट गया, आया 3/2 का पावर 6 इंटू 5। तो ये डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में एक्सप्रेस हो गया, जहाँ m इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 1। हेंस 15/1600 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 5 29/343। 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 7 का क्यूब। अब कोई दूर से भी देख के बता देगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। आप कमेंट करके बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं और क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 6 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। ये तो पूरा पका पकाया है, इसमें 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में ही है, तो मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। आप कमेंट करके बताओ m का वैल्यू क्या है और n का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। अब देखो, टर्मिनेटिंग होने के लिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n ही चाहिए, और कुछ होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 8 6/15। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, आया 2/5। अब देखो, 5 का पावर 1 है, मतलब कि n इक्वल्स टू 1, और 2 का पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं, मतलब कि m इक्वल्स टू 0। हेंस 6/15 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। 50 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। आगे का आंसर कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 10 77/210। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 11 जा 77, 7 30 जा 210। 30 का प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 3 इंटू 5। अब वही बात,
2 का पावर m और 5 का पावर n के अलावा यहाँ 3 भी है। Hence 77/210 has non-terminating repeating decimal expansion. Question number 2. Write down the decimal expansion of those rational number in question 1 which have terminating decimal expansion. यहाँ बोल रहा है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था क्वेश्चन नंबर 1 में, उसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है हम लोग को, मतलब कि पॉइंट में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 1, 2, 4, 6, 8, 9 ये सब टर्मिनेटिंग था और डेसिमल एक्सपेंशन करने का 2 तरीका है। पहला, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो। दूसरा मैं बताता हूँ। नंबर 1, 13/3125। सबसे पहले 3125 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ये आएगा 5 का पावर 5। अब देखो हम लोग डिनोमिनेटर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का पावर 5 को 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का पावर 5 होता है 32, मतलब 13 इंटू 32, ये आएगा 416। और यहाँ पर 5 इंटू 2 का पावर 5 मतलब कि 10 का पावर 5। अब देखो 5 का पावर 5 है, मतलब कि पॉइंट के बाद 5 नंबर होना चाहिए, 5 डिजिट होना चाहिए। तो 3 तो 416 है और 416 से पहले 00 लगा दो। नंबर 2 इजी है, 17/8। इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं और इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। इसका आंसर कमेंट करके बताओ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो भी बताओ, मैं शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। नंबर 4, 15/1600। 1600 का प्राइम फैक्टर होता है 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। अब इसका पावर सेम करने के लिए हम लोग को 5 का पावर 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। 5 का पावर 4 होता है 625, मतलब 15 इंटू 625, ये आता है 9375। और नीचे है 10 का पावर 6, मतलब कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट होना चाहिए। तो 9375 तो 4 हो गया और आगे में 2 0 लगा दो। नंबर 6 तो हलवा ही है, 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। इसका पावर सेम करने के लिए 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। 23 इंटू 5 होगा 115 और नीचे होगा 10 का पावर 3, तो इसका आंसर है 0.115। नंबर 8 है 6/15। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 2 6, 3 5 15। इसको 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा 0.4। नंबर 9 है 35/50। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा 5 7 35, 5 10 50। ये तो सिंपल है, 0.7। The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? इसमें सिंपली चेक करना है ये रैशनल है या नहीं, और अगर रैशनल है तो इसको 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में एक्सप्रेस करना है। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 1, 43.123456789। मतलब ये रैशनल है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करें? पॉइंट के बाद 9 नंबर है, पॉइंट हटेगा, डिनोमिनेटर में 10 का पावर 9, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 9 इंटू 5 का पावर 9। तो ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में एक्सप्रेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 2, 0.12012001200012000। मैंने जितनी बार 0 बोला आप तो इससे समझ ही गए होंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, मतलब कि ये इरैशनल है। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 3, 43.123456789 का बार। ये बार का मतलब क्या है? मतलब कि ये नंबर फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब कि 9 के बाद फिर 1 आएगा, फिर लास्ट में 9 और वैसे रिपीट होता रहेगा। तो ये रैशनल है या नहीं? जी हाँ, ये रैशनल है। भले ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग है, मतलब कि हम लोग को पता है 9 के बाद 1 आएगा, फिर वापस 9 आएगा, ये रिपीट हो रहा है। तो मतलब कि ये रैशनल है, लेकिन हम लोग इसको 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मुबारका मुबारका मुबारका, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हमारा ये चैप्टर रियल नंबर्स खत्म, मतलब कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स के नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।